अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कल से यार बहुत मैसेज कर रहे हैं कि जो जेके बोस का पेपर होगा मार्च में, जो हमारा पेपर होगा, बहुत सारे बच्चे 10th के थे और 11 12th के भी बहुत सारे बच्चे थे। मतलब वो यही पूछ रहे थे कि जो हमारा पेपर होगा, हमने सुना कि बहुत सारे बता रहे हैं कि पेपर टफ होने वाला है। बहुत सारे ऐसा बता रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हैं कि आपका जो एग्जाम है वो टफ होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ये जो सारा डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखो, पहली बात आप मुझे ये बताओ, आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, आपका मेन टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि मुझे सिलेबस पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, पेपर अगर इजी भी आया ना, अगर आपके लिए वो इजी हो लेकिन किसी न किसी के लिए वो टफ भी होगा। वो किसके लिए? जिसने पढ़ा नहीं होगा। जो आपने पढ़ा हो वो अगर आया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा है जिसने बस गेस पेपर, ऐसा गेस उसने पढ़ा है, मान लो कि वही गेस आ गया पेपर में और आपने अच्छे से बाकी कुछ पढ़ा था, लेकिन आसान पेपर किसके लिए ज्यादा होगा? जिसने वो गेस पेपर पढ़ा था, राइट। तो ये जो है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसके लिए कैसा पेपर होगा। देखो, और ये चीज दिमाग में रखो, जैसे ही टाइम गुजरता है, मतलब विद टाइम सारी चीजें डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बताएं और अगर हम बोर्ड एग्जाम्स भी बताएं, दिन ब दिन हर एक चीज की लेवल इंक्रीज ही होगी, न कि डिक्रीज होगी। देखो, आजकल आपके पास सब कुछ फोन में पड़ा हुआ है। आपको जो भी चाहिए यू विल गेट दैट ऑन जस्ट वन क्लिक, राइट। तो ऐसा कुछ दिमाग में रखो, अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत है तो ये भी एक्सपेक्ट करो कि लेवल भी इंक्रीज ही होगी हर एक चीज की। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, देखो जब भी कोई एग्जामिनेशन देने जाओ ना, उसको सीरियसली लेना होता है। हर कोई एग्जामिनेशन, चाहे एग्जामिनेशन छोटा हो चाहे एग्जामिनेशन बड़ा हो, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन है, मैं मान के चलता हूँ जो भी आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, आप दिमाग में यही रखो। फॉर एग्जाम्पल जो मार्च सेशन में इस साल हुआ था एग्जाम, अब दिमाग में ये रखो, जैसी लेवल उसकी थी या तो वैसी लेवल होगी या तो उससे इंक्रीज होगी। तो दिमाग में हमेशा यही रखा करो, जब भी कोई एग्जामिनेशन देने जाओ दिमाग में यही रखा करो कि एग्जामिनेशन ठीक ठाक लेवल का होगा। वो बच्चों वाले सवाल तो होंगे नहीं वहां पे। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी हो, आपके लिए चाहे फिर कैसा भी सवाल आए, आपके लिए वो आसान ही होगा। ठीक है, यही मैं पहले ही बताना चाह रहा था कि जो भी पेपर है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि इस पर्सन के लिए ये पेपर टफ था, इस पर्सन के लिए ये मीडियम था, इस पर्सन के लिए ये इजी था। इसीलिए सबसे पूछा जाता है कि कैसा पेपर था, कैसा पेपर है। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर उनको लगेगा। किसी को लगेगा हार्ड, किसी ने पढ़ा ही नहीं तो उसके लिए तो हार्ड ही है। जिसने आप नकल पे रखा हो, अब उसका नकल नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली वो बताएगा कि पेपर हार्ड था, राइट। वो ये तो नहीं बताएगा ना कि मेरा जो प्लान था वो फेल हो गया। इस चीज पे जोर लगाया करो। बाकी जो भी यूट्यूबर्स आपको अभी बता रहे हैं कि पेपर हार्ड होगा, वो होगा, ये होगा, देखो उनको भी वेस्ट चाहिए और आपका भी टाइम जा रहा है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, देखो ये तो कॉमन सेंस आपको लगाना है कि विद टाइम हर एक चीज की लेवल इंक्रीज ही हो रही है। तो दैट्स व्हाई बस दिमाग में ये फिक्स कर लो, जो भी हमें एग्जाम देना है आज से, मतलब जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए ये माइंडसेट रखा करो कि नहीं, पेपर ठीक ठाक आएगा। मतलब ये नहीं बताना कि इजी आएगा, चलो मैं सीरियसली नहीं पढ़ता हूँ। हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको सीरियसली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका लक है वहां पे, जो आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर सब कुछ पढ़ा हो तो फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके लिए आसान है। अब अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर्स ही पढ़े हो, फिर वहां पे अगर उसमें नहीं आया तो उसके लिए तो बहुत ही हार्ड हो गया पेपर। अब अगर उसी के अकॉर्डिंगली आया तो उसके लिए तो आसान हो गया पेपर। तो इस चीज को समझो, ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो यही चीज बस अंदर से रखो, मुझे बस पूरा सिलेबस पढ़ना है, मुझे अपनी तरीके से अपना 100% देना है। उसके बाद जो पेपर आएगा वहां पे लिख दोगे। सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ पेपर एंड ऑल, ओके। बस दिमाग में रखो कि पेपर हार्ड ही आता है, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। ओके, सो यही मुझे बताना था इस वीडियो में। और नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बोले किस किस ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, बिकॉज अब अक्टूबर भी खत्म हो रहा है। अब अगर मैं मान लूं कि चलो आप नवंबर से स्टार्ट कर रहे हो, नवंबर दिसंबर जैन फेब 4 महीने हैं, ये आपको बराबर 4 महीने नहीं लेने। आपका जैन तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए खुद से सिलेबस, मतलब खुद से आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए सब कुछ। एंड इंशाल्लाह मेरे से भी जितना पॉसिबल होगा उतनी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बोले शेल वी स्टार्ट आवर जर्नी और नॉट। अब जर्नी यही कि जो आपका बोर्ड्स का सीजन आ रहा है, अब इंशाल्लाह हम भी एक्टिव हो जाएंगे अच्छे से, और आपको भी होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो जाओगे तो मैं जबरदस्ती करूंगा, बिकॉज व्हाट आई वांट इज, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं सबका यही चाहता हूँ कि सबका बोर्ड अच्छे से क्लियर हो, अच्छे मार्क्स से। दैट्स इट, ओके। सो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।